नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे राजस्थान की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उनमें 5 सीटों पर भाजपा जीत गई, 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने बाजी मारी है और 1 सीट गई है कांग्रेस के खाते में। लेकिन जो सीट कांग्रेस के खाते में गई है, आखिर क्या समीकरण रहे वहाँ के और भाजपा का उपचुनाव में इतना शानदार प्रदर्शन कैसे रहा, जबकि इन 7 सीटों में भाजपा के पास केवल एक सलूम्बर की सीट थी, लेकिन 4 सीटों पर भाजपा ने और बाजी मारी, 7 में से 5 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत गई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम झुंझुनू सीट की। झुंझुनू की जो सीट थी वो लगभग 20-22 वर्ष बाद में भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। वहाँ लगातार शीशराम ओला के परिवार का कब्जा लगातार उस सीट पर बना रहा, एक अच्छी खासी पकड़ थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यूँ कहिए कि पहले तो उस सीट पर कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस सीट पर और कहिए कि जाट बेल्ट में भाजपा की जैसे जैसे पकड़ बनने लगी, वैसे वैसे वहाँ कई क्षत्रप तैयार हो गए। भाजपा के भीतर गुटबाजी वहाँ हो गई। राजेंद्र भामू और बबलू चौधरी का जो गुट था उसको लेके भाजपा पशोपेश में पड़ी रहती थी। लेकिन इस बार सरकार का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट इन चुनावों को कहा गया। सरकार का लिटमस टेस्ट इन चुनावों को कहा गया। और वैसे भी महत्वपूर्ण बात ये रही, मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये चुनाव साधारण सामान्य चुनाव नहीं था। ये चुनाव भाजपा सरकार, खासतौर पर भजनलाल शर्मा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। और ये चुनाव जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी संगठन ने नहीं लड़ा, मैं अपने पहले भी कहा, चुनाव सरकार ने भी लड़ा है। और ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक वसुंधरा राजे सिंधिया इस चुनाव से गायब रही। चुनाव में कहीं प्रचार के लिए वे नहीं गई। सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 10 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भजनलाल शर्मा को बैठा दिया, तो ये उनका टेस्ट था। ये चुनाव एक तरीके से आप कह सकते हो कि राजस्थान की भजनलाल सरकार का, साथ ही साथ मोदी और अमित शाह का ये चुनाव हो गया था। और इसकी बानगी भी कई जगह पर देखने को मिली। तो बात हम कर रहे थे झुंझुनू, जो बीजेपी ने जीता। बबलू चौधरी को निर्दलीय खड़ा होने से रोका गया, पहली जीत भाजपा की वहीं हो गई। दूसरी बात जो हुई, वहाँ इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए राजेंद्र गुढ़ा उदयपुर वाटी से चलकर वहाँ झुंझुनू पहुँचते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अपने अलग तरह के तेवर के लिए राजेंद्र गुढ़ा जाने जाते हैं और उस कारण से मुस्लिम वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध राजेंद्र गुढ़ा ने लगाई। वो एक बड़ा कारण रहा। भाजपा का वोट बैंक वो इकट्ठा हुआ, उसका बिखराव जो था वो कम हो गया। और साथ ही साथ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ भी जो परिवारवाद चल रहा था, सांसद ब्रजेंद्र ओला, उनके बेटे जो है अमित ओला कांग्रेस के उम्मीदवार थे, परिवारवाद को जनता ने वहाँ नकार दिया। तो ये झुंझुनू में जीत का एक बड़ा कारण रहा। पूरे राजस्थान के हिसाब से भी यदि हम बात करें तो इस बार राजस्थान की जनता ने परिवारवाद को नकारा है। मैं अक्सर कहता हूं कि जातिवाद परिवारवाद का सब तूफान चलाते हैं जेब कतरने वाले दर्जी की दुकान चलाते हैं। ये जो जेब कतरने वाले दर्जी की दुकान चलाते हैं, इस बात को राजस्थान की जनता ने इस चुनाव में ठीक से पकड़ा है। झुंझुनू का चुनाव परिणाम उसी की एक बानगी है। केवल बात झुंझुनू तक की नहीं है, ये बात दौसा में भी आई है। जी हाँ, दौसा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को चुनाव नहीं जिता सके। खींवसर में भी ये बात आई है, सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव नहीं जिता सके हैं। और मज़ेदार बात यह है कि खींवसर में भी जैसे इस बार सांसद हो गए हनुमान बेनीवाल, तो पत्नी को चुनाव लड़वा दिया। 18 में चुनाव लड़के विधायक बने थे हनुमान बेनीवाल, 19 में सांसद हो गए थे तो अपने भाई नारायण बेनीवाल को विधायक उन्होंने बनवा दिया था। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, और जनता ने इस बार परिवारवाद को नकारा है। तो बात हमने कर ली झुंझुनू की। अब बात करते हैं दौसा की। आखिर दौसा में क्या हुआ, भाजपा को कैसे इतना धक्का लगा? इसके पीछे भी आप समझ सकते हैं कि पिछले 4-5 महीने से
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जो हठधर्मिता है, जिस तरीके की उनकी राजनीति है, एक बड़ा कद है। मीणा समाज में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में संघर्ष के रूप में आप देख सकते हो। लेकिन सत्ता में रहते हुए आप विरोधी तेवर, विद्रोही तेवर दिखाएंगे, आप मंत्री हैं नहीं हैं, आज तक ये बड़ा एक विषय सस्पेंस का बना हुआ है। कभी सत्ता कहती है कि आप मंत्री हैं, आप मना करते हैं नहीं हैं। लोग ये भी कहते हैं कि ये सारा दबाव भाई को टिकट दिलाने के लिए बनाया गया। लोग ये भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आपने कहा कि मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जिता नहीं पाए तो, और जनता ने आपको दिखा दिया आईना क्या है। तो किरोड़ीलाल मीणा की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसको भी एक धक्का लगा है, नई लीडरशिप डेवलप हो रही है। लेकिन दौसा भाजपा हारी है, उसके पीछे एक और बड़ा कारण है। एक परिवारवाद का कारण तो हो ही गया स्वाभाविक रूप से, लेकिन दूसरा बड़ा कारण क्या है, वो ये है कि दौसा सामान्य सीट है और उस सामान्य सीट पर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया दीनदयाल बैरवा को, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया जगमोहन मीणा को। वहाँ सामान्य वर्ग के कुछ लोगों से चर्चा हुई, कुछ बातचीत में ये भी निकल कर आया कि सामान्य वो जो वोटर है, जनरल कास्ट का जो वोटर है, जो खासतौर पर भाजपा को वोट करता है, उसमें अंदर अंदर एक नाराजगी थी। और वो नाराजगी ये थी कि आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें तो तय हैं ही, लेकिन उसके बाद भी यदि पार्टियां सामान्य वर्ग की अनदेखी करती हैं तो ये कहीं ना कहीं जातियों का तुष्टीकरण है। और इस जातिगत तुष्टीकरण के खिलाफ सामान्य वर्ग वहां थोड़ा सा भाजपा से छिटका है। कुछ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो हम कह सकते हैं खटके उनके जिस तरीके के रहे, और साथ ही साथ भाजपा का कोर वोटर वो थोड़ा छिटका है, तो वहाँ भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। एक बड़ा झटका वहाँ दौसा में भाजपा को लगा है। रामगढ़ की बात कर लेते हैं। रामगढ़ में भाजपा जीत गई है, लगातार 2 चुनाव भाजपा वहाँ हार चुकी थी। और रामगढ़ के बारे में भी वही बात आती है कि वहाँ यदि त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल रहती है, आराम से चुनाव जीत जाती है। रामगढ़ में मेरा जाना हुआ, काफ़ी समय मेरा वहाँ रहना भी हुआ, सर्वे के सिलसिले में, अन्य और भी कुछ कामकाज के सिलसिले में। तो वहाँ सीधी सी बात यही थी, लोग जो रामगढ़ के गांवों में नहीं गए, उनका ये कहना था कि आर्यन खान को सहानुभूति का लाभ मिलेगा, जुबेर खान का निधन हुआ है, एक सहानुभूति मिलेगी। लेकिन मैं शुरू से ये कह रहा था कि वहाँ सहानुभूति मिल रही है सुखवंत सिंह को, और वो सहानुभूति इस बात की थी कि पिछले 2 चुनावों में लगातार 70,000 से अधिक वोट लेकर वो व्यक्ति हार रहा है। उसको चाहे भाजपा ने टिकट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, फिर भी 70,000 से ज़्यादा वोट, कभी 72,000, 74,000 वोट जो उनको आए, तो एक सामान्य वर्ग में वहाँ पर सुखवंत सिंह के प्रति सहानुभूति का भाव था। आर्यन खान की जो सहानुभूति की बात कर रहे थे, वहाँ मैं एक यही बात कह रहा था कि उनके प्रति उसी वर्ग में सहानुभूति है जो उनका ही वोटर है, जो 90% वोट कांग्रेस को ही करता है, या 90 क्या आप कहिए कि 98% वोट जो कांग्रेस को करता है, तो वो तो वोटर ऑलरेडी उनका ही है। उसमें यदि सहानुभूति है तो वो एक व्यक्ति 2 वोट तो डालेगा नहीं। सहानुभूति सुखवंत के प्रति जो थी वो ये थी कि 2 बार से लगातार 70, 72, 74,000 वोट उसको मिल रहे हैं और फिर भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। ऐसे में मुकाबला सीधा हो गया, भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो गया। एससी वोटों को लेकर वहाँ बात चल रही थी, प्रवासी मतदाताओं को लेकर वहाँ बड़ा काम हुआ था। तो उसमें भाजपा जो है वो नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक काम करने में वहाँ सफल रही है, जो भाजपा की चुनाव लड़ने की स्टाइल है। और ख़ासतौर पर मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, चुनाव केवल राजस्थान भाजपा नहीं लड़ रही थी, चुनाव राजस्थान सरकार लड़ रही थी, मॉनिटरिंग पूरी केंद्र से भी हो रही थी, किसी तरह की कोई कोताही बरतने की संभावना ही नहीं थी। कुल मिला के पूरा प्रयास किया गया और उस पूरे प्रयास में भाजपा रामगढ़ में सफल हुई चुनाव जीतने में। और निश्चित रूप से एक बड़ी बात ये आप कह सकते हैं कि रामगढ़ और झुंझुनू ये दोनों भाजपा ने लंबे समय के बाद में जीती हैं। अब बात करते हैं देवली उनियारा की। तो देवली उनियारा में भी कांग्रेस ने एक तरीके से भाजपा को पहले ही लाभ पहुंचा दिया था। नरेश मीणा की जो बगावत थी उसको वो मैनेज नहीं कर पाए, और उसको मैनेज नहीं कर पाने के चक्कर में वहाँ कांग्रेस का वोट जो था वो 2 जगह बट गया। लेकिन वहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नरेश मीणा ने जिस तरीके से वोट प्राप्त किए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय हो सकता है। और भाजपा को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि देवली उनियारा की सीट जो थी वो गिफ्ट में मिल गई, क्योंकि भाजपा को जो है वो कांग्रेस की आपस की लड़ाई का बड़ा लाभ वहाँ मिला और राजेंद्र गुर्जर वहाँ से
बहुत आसानी से चुनाव जीत गए। खींवसर की बात करते हैं। खींवसर में हमने हमारे ओपिनियन पोल में भी कहा था, हमारे ओपिनियन पोल में जो हमने 3 विधानसभा क्षेत्रों की बात की थी, रामगढ़, खींवसर और झुंझुनू, हमने कहा था तीनों में समीकरण भाजपा की जीत के बन रहे हैं और वैसी की वैसी बात भी सामने आ गई। तो खींवसर में भी वही बात कि एक तो परिवारवाद का जो मामला था, कहीं ना कहीं उससे हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को नुकसान हुआ। रेवंत राम डांगा जो है वो हनुमान बेनीवाल के साथ में काम किए हुए हैं, उनकी पार्टी में भी उन्होंने काम किया होगा, लेकिन 10 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें केवल 2000 वोटों से चुनाव हारे थे। हनुमान बेनीवाल केवल 2000 वोटों से चुनाव जीते थे और अब तो भाजपा की यहाँ सरकार थी। और मैं ये जो कह रहा था कि परिवारवाद, और दूसरी बात कि सामान्य मतदाता को ये लगता है कि यदि आपका विधायक सत्ता दल का है तो 4 काम और आपके अतिरिक्त हो सकते हैं। ऐसे में वहाँ बहुत आसानी से रेवंत राम डांगा वो चुनाव जीत गए। हनुमान बेनीवाल को एक बड़ा झटका ये लगा है और विधानसभा में अब उनका इस बार कोई भी विधायक नहीं है। कुल मिला के पार्टी की परफॉर्मेंस में गिरावट आ गई है, चाहे सामान्य युवाओं में, जाट समाज के युवाओं में बहुत बड़ा उनका रुतबा हो सकता है, लेकिन विधायकों की बात करेंगे तो वहाँ तो अब वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जीरो हो गए। अब बात करते हैं सलूम्बर की। सलूम्बर की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में थी और भारतीय जनता पार्टी के पास ही वापस रह गई। बहुत ही रोचक चुनाव हुआ। चुनाव परिणाम जो पहले राउंड से आखिरी राउंड तक चल रहा था, भारत आदिवासी पार्टी लगातार आगे चल रही थी, लेकिन आखिर में क्या होता है, आखिर में जो आखिरी राउंड होता है उस आखिरी राउंड में बाजी पलट जाती है और शांता मीणा भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ से प्रत्याशी थी वो चुनाव जीत जाती हैं। ये सीट भाजपा के पास थी और भाजपा के पास ही सीट रह गई। 84 की सीट जो है वो भारत आदिवासी पार्टी के पास थी और वो उनके पास ही रह गई, तो उसमें कहीं कोई बहुत बड़े उलटफेर की बात नहीं हुई। तो जो बड़ा झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को, वो बड़ा झटका लगा है एक प्रकार से। रामगढ़ उनके हाथ से निकल गई, झुंझुनू उनके हाथ से निकल गई, देवली उनियारा ये उनके हाथ से निकल गई। और मजे की बात यह है कि यदि कांग्रेस पार्टी इसका विश्लेषण करने बैठेगी तो कितनी 7 में से कितने ऐसे स्थान हैं जहां पर तीसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर रही है, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 7 में से 5 सीटें यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई और केवल 1 सीट पर कांग्रेस जीत पाई है, 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी जीत पाई है। लेकिन सीधा सा संदेश यही है कि दौसा की हार भाजपा की, वो भाजपा के लिए आत्ममंथन का विषय है और शेष सीटों पर कांग्रेस की जो स्थिति हुई है वो कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनता को क्या चीज़ें ठीक लग रही हैं, पब्लिक को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। आप जनता के क्या मुद्दे हैं, उनकी भावना क्या है, उसको आधार मानकर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आपका तंत्र कैसा है, आपके चुनाव लड़ने की स्टाइल कैसी है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, ये भी आज के इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। तो क्या कहना है आपका इस विश्लेषण पर, और ख़ासतौर पर राजस्थान में उपचुनाव का जो परिणाम आया है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।